साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की माँ होती है, जो हमें जन्म देकर हर प्रकार के कष्टों से बचाती हुई हमारी परवरिश अच्छी गुणों एवं संस्कारों से करती हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ के सभी गुणों को भूल जाते हैं और शादी के पहले अगर सुंदर गर्लफ्रेंड या लड़कियों को सुंदर बॉयफ्रेंड मिलने पर हम अपनी माँ के सभी बातों को मानने के बजाय उनकी पूरी बातें सुनने से भी परहेज करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बातों को भले ही वह किसी काम की न हो पर ध्यान से सुनते हैं। और जब शादी होती है तो अपनी शादी के बाद उस माँ की कद्र नहीं करके पत्नी की गुलामी या यूँ कहिए कि पत्नी की जी हजूरी में लग जाते हैं ताकि हमारा जीवन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण कटे और अपनी माँ को हम भूल जाते हैं। और जब दोनों परिस्थिति में यानी शादी के पहले की परिस्थिति और शादी के बाद की परिस्थिति में हमें दुख या किसी कारणवश कष्ट होता है तो हम भगवान या ऊपर वाले को याद करते हैं और मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारे में जाकर हमेशा माथा टेकते हैं और अपनी खुशहाली मांगते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाकर अपनी खुशहाली मांगते हैं वो तो माँ बाप के रूप में हमारे समक्ष पहले से ही उपस्थित हैं। पर हम अपनी माँ बाप के पैर पकड़कर आशीर्वाद लेने के बजाय उन बेजान मूर्तियों से अपने लिए सब कुछ मांगते हैं और उनमें आस्था लगाते हैं। हमको यह समझना चाहिए कि पहाड़ के ऊपर के शिखर पर पहुंचने के लिए पहले नीचे के रास्ते को तय करना पड़ता है, तब हम जाके पहाड़ के शिखर पर पहुंच पाते हैं। यानी हम जब अपनी माँ बाप के आशीर्वाद के साथ किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो हमारा सफल होना निश्चित है। लेकिन आपका भाव यानी माता पिता के प्रति आपकी आस्था निस्वार्थ है कि स्वार्थ है, ये भी देखना जरूरी है। अगर आपकी आस्था निस्वार्थ होती है तो प्रकृति भी हर समय आपका साथ देती है और आप हर समय ऊपर ऊंचाई पर के शिखर पर पहुंचते जाते हैं और आप प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। लेकिन अगर आपकी आस्था निस्वार्थ न हो के स्वार्थवश होती है तो आप किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और असफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए माँ बाप के प्रति हमेशा अपनी आस्था निस्वार्थ रखें और पूरी आस्था से अपनी माँ बाप की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमेशा आप सफल होइएगा। अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।